नमस्कार, मैं हूं प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। सबसे पहले आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन साल के सबसे पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान भक्त शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा के लिए कड़े नियमों का पालन भी करते हैं। माता रानी की भक्ति के ये 9 दिन खास हैं, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी उससे भी ज्यादा खास मानी जाती है। कहते हैं जो फल पूरे नवरात्रि में पूजा करने से मिलता है, वही दुर्गाष्टमी पर व्रत पूजन करने से भी प्राप्त हो जाता है। तभी इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस साल नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर की दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जिसकी समाप्ति 11 अक्टूबर की दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। पर सवाल यह है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि सबसे ज्यादा खास क्यों मानी जाती है? इस तिथि का महत्व क्या है और कन्या पूजन क्यों किया जाता है? आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। ऐसे तो नवरात्रि के 9 दिन देवी की पूजा अर्चना के लिए खास है, लेकिन नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दुर्गा के 8वें अवतारों की पूजा की जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टनायिका भी कहा जाता है। इन देवियों में ब्राह्मणी, इंद्राणी, वैष्णवी, वराही, नरसिंही, कामेश्वरी, माहेश्वरी और चामुंडा शामिल है। इनके साथ भैरव सहित देवी मां से जुड़े अन्य छोटे देवताओं और रक्षकों को भी पूजा जाता है। वहीं दूसरी ओर 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करने का भी विधान है। महागौरी को सौम्य देवी के रूप में भी पूजा जाता है। महागौरी का वाहन वृषभ है। इसके साथ ही देवी मां की 4 भुजाएं भी हैं। मां एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और तीसरे में अक्षय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा में है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में अष्टमी का त्योहार बहुत ही खास और जोश के साथ मनाया जाता है। माता दुर्गा से जुड़े सभी छोटे से लेकर बड़ी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन सभी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए फूल हाथ में लेकर अपने परिवार के नाम से मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन सभी लोग दुर्गा मां को फूल अर्पित करते हैं। माता की मूर्ति तो यहीं बनाते हैं हम। अच्छा। कलकत्ता से शिल्पकार आता है। अच्छा। कुमारटोली से मिस्टर अमित पाल, वो यहाँ मूर्ति बनाते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे अपन षष्ठी से पूजा शुरू करते हैं। षष्ठी का शाम को बोधन किया कल, आज सुबह षष्ठी माता की पूजा किया, शाम को अभी आमंत्रण और अधिवास हुआ और 4 बजे से फिर सप्तमी का जो पूजा है वो हम करेंगे कल। कितने दिन का फेस्टिवल रहता है सर यहाँ पे? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी का दिन हम इनका विसर्जन करते हैं। दशमी पूजन में क्या, दशमी पूजन का मतलब ये जो दुर्गा माता ये 4 दिन के लिए ससुराल से पिया आती है। उसके बाद में दशमी का दिन विसर्जन, मतलब वो फिर अपस ससुराल चली जाती है ना। तो उस दिन पूजा करके महिला सब सिंदूर का प्रोग्राम करते हैं, सिंदूर खेलते हैं, फिर माता जी को सब प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हम वो पानी में ले जाके माता जी को विसर्जन। वो दशमी। अष्टमी के दिन में संधि पूजा होता है। संधि पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है संधि पूजा। संधि पूजा में क्या है कि अष्टमी एंड होता है और नवमी शुरू होता है। वो जो क्षण है उसको संधि क्षण बोलता है। वो उस टाइम दुर्गा माता का रूप को चामुंडा का रूप में से पूजा होती है, क्योंकि दुर्गा तो बोधन नहीं कर सकता है ना, चामुंडा का रूप लेके तभी बोधन करती है। अच्छा। तो वो संधि पूजा में चामुंडा की पूजा होती है। अच्छा। नवमी में उसके अलावा कुमारी पूजा भी होती है। कुमारी को बैठा के कुमारी पूजा होती है। उसके बाद में हवन भी होते हैं नवमी को, और शाम को सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन आरती होती है साथ में। ये है क्या है कि माता जी का जो भोग लगता है खिचड़ी, हाँ। और मिक्स सब्जी जो है ना, वो बंगला में हम लोग उसको लावड़ा बोलते हैं। 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करने का भी विधान है। महागौरी को सौम्य रूप की देवी में पूजा जाता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। दुर्गाष्टमी पर देवी की पूजा देवी गौरी के रूप में की जाती है। इस प्रथा के तहत 9 कुंवारी लड़कियों का सम्मान किया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें हलवा पूरी खिलाकर सुंदर सा उपहार दिया जाता है। वही दुर्गाष्टमी पर संधि पूजा का भी खास महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संधि काल यानी कि अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरुआती 24 मिनट में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर, चंड और मुंड का संहार कर संसार की रक्षा की थी। दुर्गाष्टमी संधि पूजा के साथ समाप्त होती है।
जो अगले दिन महानवमी की ओर संक्रमित को चिन्हित करता है। ये पूजा अष्टमी और नवमी के संधि पर भी की जाती है और इसे पूजा के लिए एक प्रभावशाली और शुभ समय भी माना जाता है। अगर आप भी अष्टनायिका देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंदिरों और पंडालों में देवी दर्शन जरूर करें और माता रानी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि की अष्टमी पूजा से जुड़ी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।